नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रदेश के सभी 33 जिलों से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। सभी 33 जिलों का अपडेट गजेटियर तैयार किया जाना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह तय है कि सभी 33 जिलों का अपडेट गजेटियर तैयार होगा। फेज मैनर में गजेटियर्स तैयार करवाए जाएंगे, फेज वाइज। हर साल 6 जिलों का अपडेट गजेटियर पब्लिक किया जाएगा। गजेटियर्स अपडेट के लिए हर जिले को 5 लाख का बजट होगा। पहले फेज में अलवर, बांसवाड़ा, जोधपुर, करौली और हनुमानगढ़, प्रतापगढ़ का गजेटियर पब्लिक होगा। फेज मैनर में गजेटियर्स तैयार करवाए जाएंगे। मतलब यह है कि फेज वाइज गजेटियर्स तैयार होंगे। हर साल 6 जिलों का अपडेट गजेटियर पब्लिक किया जाएगा। हर जिले को 5 लाख का बजट आवंटित होगा इस गजेटियर अपडेट के लिए। पहले फेज में जो जिले हैं वो हैं अलवर, बांसवाड़ा, जोधपुर, करौली, हनुमानगढ़ और प्रतापगढ़। और बड़ी खबर है भरतपुर से। यहां मौसम का मिजाज बदल गया। करीब आधा घंटा झमाझम बारिश हुई। लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली, कुछ पलों के लिए निजात मिली है। बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। इधर भरतपुर समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ धूल का गुबार भी उड़ा। रुदावल क्षेत्र के आसपास तेज आंधी बवंडर से चारों तरफ कुछ नजर नहीं आ रहा। छोटे मोटे पेड़ भी धराशायी हो गए। कई जगह छप्परपोश मकान और टीन शेड को काफी नुकसान हुआ है। लोगों को खासी परेशानियां हो रही हैं। और अब बात कर लेते हैं प्रदेश में कोरोना ग्राफ की। पहले केस से लेकर अब तक कुल जितने केसेस सामने आए हैं प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की, उनकी संख्या 7,947 हो चुकी है। आज में प्रदेश में 131 नए पॉजिटिव केस मिले। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 179 मौतें रिकॉर्ड हुई हैं। 7,947 में से 4,566 लोगों की रिपोर्ट इलाज के दौरान निगेटिव हुई है। वहीं पूरी तरह ठीक होने के बाद 3,913 लोग डिस्चार्ज किए गए। अगर कुल एक्टिव केसेस की संख्या पर बात कर ली जाए तो 3,202 प्रदेश में एक्टिव केसेस हैं। वहीं प्रदेश में प्रवासी पॉजिटिव केस की संख्या है 2,149 और एक कर प्रदेश के अब सभी 33 जिले कोरोना से प्रभावित हुए हैं। कुछ कम, कुछ बहुत ज्यादा। और जिलेवार किस तरह के आंकड़े सामने आए हैं ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और अब बात प्रदेश के 7 संभागों की, जहां हमारी लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक संभाग का सूरत हाल बताएंगे, हर संभाग का कोरोना ग्राफ भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सहयोगियों के पास, जानते हैं कैसा है उनके संभाग में कोरोना का ग्राफ। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8,000 के करीब पहुंच चुकी है। आज प्रदेश में 12 घंटे में 131 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में बात करें तो जयपुर में कोरोना के 7 मरीज मिले हैं। अब राजधानी जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 1909 हो चुकी है। प्रदेश में एक्टिव केसों की बात की जाए तो फिलहाल पूरे प्रदेश में एक्टिव केस 3,202 है। वहीं राजस्थान में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी है। अब तक 3,913 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। कोरोना लॉकडाउन में धीरे धीरे राहत दी जा रही। आज 14 नए मार्गों पर बसों का संचालन शुरू हुआ। इन बसों के जरिए यात्री अपने गंतव्य स्थानों पर जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। वहीं पर्यटन क्षेत्र के भी जल्द खुलने की संभावना है। हालांकि सख्त नियमों के साथ मंजूरी होगी, लेकिन इससे जुड़े लोगों को फिर से रोजगार मिल पाएगा। लॉकडाउन 5.0 को लेकर केंद्रीय सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ संवाद किया। वीसी के जरिए प्रदेश से मुख्य सचिव डीबी गुप्ता भी जुड़े। इस दौरान निगम के आयुक्त भी वीसी में
मौजूद रहे। कांग्रेस ने आज से स्पीक अप इंडिया अभियान का आगाज किया। इस अभियान के तहत कांग्रेस केंद्र सरकार से कोरोना के चलते प्रभावित क्षेत्रों में राहत पैकेज की मांग कर रही है। अजमेर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। आज अब तक कुल 6 नए पॉजिटिव केस जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं, जिसमें से एक ब्यावर की दंपति है, एक अजमेर के रहने वाले दंपति हैं जो हाल ही में बॉम्बे से लौटे थे और उनकी सैंपलिंग की थी जिसमें उनको पॉजिटिव मिला था। इसके अलावा एक बादल सींदरी की भी है। तो कुल मिला के जो पॉजिटिव केस हैं अजमेर के, उनकी संख्या बढ़कर 316 हो गई है। इनमें से अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट बहुत सुधरी है अजमेर की। 251 जो है वो अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 121 को अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो अजमेर में कुल एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो महज 53 अब रह गई है। इसके अलावा अगर बड़ी खबरों की बात करेंगे तो आज अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में तलाशी के दौरान बैरिक से 2 मोबाइल जो हैं वो बरामद किए गए हैं, जिस पर जेल प्रशासन की शिकायत पर सिविल लाइंस थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज हो गया है। बताया जा रहा है कि कैदी इमरान उर्फ मोगली के बैरिक से ये 2 मोबाइल जो हैं वो जब्त किए गए हैं। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लगातार जो प्रवासी मजदूर हैं उनके घर लौटने का सिलसिला जारी है। आज केकड़ी और सरवाड़ से कल 42 मजदूर जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, उन्हें बस से कोटा के लिए रवाना किया गया, जहां से वो विशेष श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विधायक अनीता बदेल ने आज सैटेलाइट हॉस्पिटल में पीपीई किट जो हैं वो अस्पताल प्रशासन को सौंपे हैं। तो वहीं विधायक वासुदेव देवनानी ने कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए तुलसी के पौधों का वितरण शुरू किया है। देवनानी अपनी उत्तर विधानसभा क्षेत्र में करीब 5100 तुलसी के पौधे वितरित करेंगे और बताएंगे किस तरह से तुलसी जो है वो इस कोरोना काल में बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए नर्सिंग कर्मियों की, जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में लगातार इस कोरोना संकट में फ्रंट फुट पर जो है काम कर रहे हैं, उनको लगातार अपनी मांगों को लेकर विरोध जता रहे हैं। आज उन्होंने काली पट्टी बांधी है और उपवास रखकर काम किया। उनकी जो प्रमुख मांगे हैं उसमें वेतन वृद्धि की मांग है, उनके पदनाम को बदलने की मांग है, साथ ही साथ जो लंबित नियुक्तियां हैं उन्हें देने की मांग उनके द्वारा की गई है। तो इसको लेकर आज उन्होंने सांकेतिक रूप से काली पट्टी बांधी और उपवास रखकर अपना विरोध जताया है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो अजमेर में 2 दिन पहले कई इलाकों से कर्फ्यू हटा दिया गया था, जिसके बाद कई पुराने मार्केट जो हैं वो खुल चुके थे, लेकिन रोटेशन प्रणाली पर मार्केट खोले जाने को लेकर व्यापारियों और पुलिस के बीच में एक राय नहीं हो पाई थी। इसके चलते कल भी दिन भर व्यापारियों में असमंजस की स्थिति बनी रही। कई दौर की वार्ताएं जो हैं पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के बीच में हुई, लेकिन आज एक आपसी सहमति बनी है जिसमें अब बिना रोटेशन के भी व्यापारी अपनी दुकानें खोल सकेंगे। लेकिन जो गाइडलाइंस है, जो नियम तय किए गए हैं, जो प्रोटोकॉल तय किया गया है, उसकी पालना के लिए व्यापारियों की ओर से, व्यापारिक संघ की ओर से एक अंडरटेकिंग जो है वो पुलिस को दी गई है, जिसमें प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क की अनिवार्यता को उन्होंने अपनाने की बात कही है। सबके अलावा अगर बात की जाए तो लगातार मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम अजमेर में घर घर सर्वे और स्क्रीनिंग कर रही है। अब तक करीब 26 लाख से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और 50,000 से ज़्यादा लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा चुका है। उदयपुर में कोरोना अपडेट की बात करें तो अब तक कुल 523 कोरोना के संक्रमित मरीज उदयपुर में सामने हैं। आज उदयपुर में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया। दोपहर 2:12 पर सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 78 लोगों की जांच रिपोर्ट सामने आई थी और इसमें राहत वाली खबर ये रही कि सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उदयपुर में जो माइक्रोबायोलॉजी लैब है वहाँ पर कुछ परेशानियाँ सामने आ रही है, क्योंकि लैब टेक्नीशियन के संक्रमित आने के बाद में माइक्रोबायोलॉजी लैब में स्टाफ की कमी है और वहाँ पर अब सिर्फ 4 डॉक्टर और 15 लैब टेक्नीशियन अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। 19 लैब टेक्नीशियन को क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो इसके चलते स्टाफ की कमी के कारण अब जो लैब पूरे 24 घंटे तक काम करती थी, अब उसके वर्किंग आवर्स को सिर्फ 12 घंटे कर दिया गया है, जिसके चलते अब उदयपुर में जो जांच का रेशियो है वो काफ़ी कम होता नज़र आ रहा है। अगर हम 2 दिन की बात करें तो 2 दिन में अब रात के समय कोरोना की जांच उदयपुर में नहीं हो पाएगी। सिर्फ और सिर्फ जो रिपोर्ट है वो मॉर्निंग आवर्स में और दिन के समय पर ही सामने आएगी। तो अभी तक उदयपुर में आज कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज सामने नहीं आया और कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 523 बनी हुई है। इसके अलावा डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल जो उदयपुर में है, अभी तक एमबी हॉस्पिटल में चल रहा था, एसएसबी बिल्डिंग में चल रहा था, जिसे अब ईएसआईसी हॉस्पिटल चित्रकूट नगर में शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि एमबी हॉस्पिटल में और भी कई डिपार्टमेंट चलते हैं, वहाँ पर कई सारे मरीज भर्ती रहते हैं और पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि चिकित्साकर्मी जो कि कोरोना वार्ड के अन्यत्र विभागों में कार्यरत थे उनमें भी संक्रमण पाया गया था। तो अब
उस संक्रमण को कम करने के लिए, फैलने से रोकने के लिए और अन्य जो मरीज हॉस्पिटल में आ रहे हैं उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर निर्णय लिया है कि ईएसआईसी हॉस्पिटल को अब डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में बनाया जाएगा, जहां पर कोरोना के सभी सिम्टोमेटिक मरीज जो आ रहे हैं उन्हें वहां पर भर्ती किया जाएगा। एमबी हॉस्पिटल में अब केवल उन्हीं मरीजों को भर्ती किया जाएगा जो कि गंभीर रूप से ग्रसित है या फिर जिन्हें आईसीयू की जरूरत है। इसके चलते एसएसबी में अब पहला, दूसरा और तीसरा माला जो कि कोविड सेंटर के रूप में काम आ रहा है वो अब खाली हो जाएगा, जिसके चलते अब मेडिकल कॉलेज प्रबंधन उसे अन्य मरीजों की बीमारी को ठीक करने के लिए भी काम में ले सकता है। निजी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज ने भी अब प्रशासन से मांग की है कि कोविड जांच के लिए उन्हें भी अधिकृत किया जाए और इसको लेकर जिला प्रशासन तक अपनी मांग उन्होंने पहुंचाई है। प्रवासियों को भेजने का सिलसिला आज भी उदयपुर में जारी रहा। आज पश्चिम बंगाल के लिए उदयपुर से पहली ट्रेन 1204 प्रवासियों को लेकर रवाना हुई। सिटी रेलवे स्टेशन पर एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर द्वारा समस्त व्यवस्थाओं को सुचारू किया गया और सभी प्रवासियों को अपने गंतव्य के लिए रवाना किया। उदयपुर में आज 12वीं ट्रेन रवाना हुई है कुल, जिसमें 17,000 से ज्यादा प्रवासियों को अपने गंतव्य तक भेजा जा चुका है। कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद की बात करें तो लगातार कोटा में इजाफा होता जा रहा है। आज फिर 8 पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं, जिसमें से एक रेजिडेंट डॉक्टर भी है। कोटा में नया हॉटस्पॉट बना छावनी क्षेत्र, लगातार यहां से कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आज फिर 6 पॉजिटिव रोगी इसी इलाके से सामने आए हैं, तो अब टोटल पॉजिटिव रोगियों की तादाद 422 हो गई है। तो वहीं कोटा मेडिकल कॉलेज से लगातार आ रही राहत की खबरों के बीच आज फिर 6 स्वस्थ हुए रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब तक कुल 328 ऐसे रोगी हैं जो स्वस्थ होकर अपने घरों पर जा चुके हैं। तो वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील के अनुसार 15 रोगी ऐसे हैं जिनकी 2 बार नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है, यानी उनमें की तबीयत में भी लगातार सुधार हो रहा है। मौत की अगर बात करें तो अब तक कोटा में 16 मौतें कोरोना से हुई है। इन सब के बीच लगातार स्कैनिंग और सैंपलिंग का काम लगातार जारी है। आज भी कोटा के परकोटा इलाके में लगातार सैंपलिंग का काम किया गया है। इसके साथ साथ शहर के कई इलाकों में स्कैनिंग के लिए चिकित्सा विभाग की टीमें जुटी रही। तो वहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी आज कोटा पहुंचे हैं। कोटा में वो व्यापारियों के साथ बैठक करेंगे। व्यापारियों द्वारा कल एक बैठक करके मसौदा तैयार किया गया था कि लॉकडाउन के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और अब क्योंकि बाज़ार खुल रहे हैं तो ऐसे में व्यापारियों को कुछ रियायतें चाहिए। ऐसे में कुछ बिजली के बिलों के साथ साथ जीएसटी माफ़ करने जैसी बात सामने आ रही है। वहीं टोल नाकों पर भी जो है व्यापारियों को रियायत दी जाए, इस तरह के तमाम मसौदे पर आज वो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के साथ बैठक करके उनको समस्याएं बताएंगे। तो इन सब के बीच कोटा के परकोटा इलाके का मकबरा क्षेत्र से आज 5 अप्रैल से लगा कर्फ्यू हटा लिया गया है। चिन्हित जो इलाका था, जहां पर ज़्यादातर जो इलाका जिसमें पॉजिटिव रोगियों की तादाद अब नहीं है, उन इलाकों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। लंबे वक्त के बाद उस इलाके से कर्फ्यू हटा है। ऐसे में लगातार, क्योंकि चिकित्सा विभाग की टीमें अभी भी उस इलाके में स्कैनिंग का काम कर रही है। तो वहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आज कोटा पहुंचने पर केंद्र सरकार से एक मांग भी की है। एक बयान जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार लॉकडाउन के बारे में स्थिति स्पष्ट करे कि उसके बाद में क्या रहेगा। वहीं जो आयकर के दायरे से बाहर जो परिवार हैं उनको 10,000 रुपये की नकद मदद की जाए। इसके साथ ही जो नरेगा में 100 दिन की मजदूरी का जो टाइम है उसको 200 दिन किया जाए। इसके साथ ही राष्ट्रव्यापी जो नीति बनाई जाए उसमें राज्यों की सहमति ली जाए। ये तमाम मांगे जो है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आज अपना बयान जारी करके दी है। इसके साथ ही कोटा की भामाशाह अनाज मंडी में भी जिनसों की बम्पर आवक हो रही है। बड़ी तादाद में किसान अपनी अनाज को लेकर के पहुँच रहे हैं और अब मंडी जो है पहले की तरह रफ्तार पकड़ रही है। इन सब के बीच मजदूरों का कोटा से लौटने का सिलसिला भी जारी है। आज फिर कोटा रेलवे स्टेशन से हावड़ा के लिए एक ट्रेन रवाना हुई, जिसमें 1400 से ज़्यादा श्रमिकों को कोटा से भेजा गया। तो वहीं कोटा ग्रामीण इलाके के रामगंज मंडी में भी आज एक पॉजिटिव रोगी सामने आया है। वो झालावाड़ में लैब पर तैनात था। उसके बाद सीएमएचओ ने पूरे गाँव की स्कैनिंग का काम शुरू कर दिया है और परिवार के 7 सदस्यों को क्वारंटाइन करवाया गया है। तो लगातार कोटा में भी गर्मी का कहर जारी है। हाड़ौती संभाग के 4 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आज भी दोपहर 2:30 बजे तक पारा 44 के पार चला गया था। कोरोना को लेकर संभाग की बात करें तो झालावाड़ में एक बार फिर क्योंकि एकदम से पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हुआ है। 200 से ज़्यादा पॉजिटिव रोगी सामने आने के बाद आज रेंज के डीआईजी रविदत्त गौड़ ने झालावाड़ के
जीरो मोबिलिटी क्षेत्र का दौरा किया और पुलिस अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। तो वहीं बूंदी में भी कोरोना की एंट्री होने के बाद जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है। पॉजिटिव आई महिला के साथ साथ अब ग्रामीण इलाके में स्कैनिंग का काम किया जा रहा है और शहर में भी स्कैनिंग को तेज कर दिया गया है। बीकानेर में अगर कोरोना अपडेट की बात कर लें तो आज विस्फोट बीकानेर में हुआ है और आज करीब 7 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो सामने आ चुके हैं, जिसके बाद चिकित्सा और जिला प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। आज 7 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसमें 3 बीकानेर शहर के हैं, तो वहीं पर जो 4 मामले हैं वो नोखा के हैं। ऐसे में चिकित्सा विभाग की टीम नोखा पहुंची और जहां पर ये लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वहां पर अब सैंपलिंग का जो दौर है वो लगातार किया जा रहा है। तो वहीं पर जिला प्रशासन की ओर से उस क्षेत्र के अंदर कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। आपको बता दें कि बीकानेर के अंदर अब तक कुल 101 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 41 जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। तो वहीं पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं स्टाइफंड की मांग को लेकर आज इंटर्न डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंस की पालना भी की और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पे सरकार पे आरोप लगाया कि उन्हें स्टाइफंड के नाम पर कम पैसे दिए जा रहे हैं, जबकि वो लगातार इस कोरोना जैसे संक्रमण के खिलाफ काम कर रहे हैं। हर जगह जाने के बाद भी उनका जो स्टाइफंड है वो कम है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से उम्मीद जताई कि उनकी मांग को पूरा किया जाए, अन्यथा उनका जो प्रदर्शन है लगातार जारी रहेगा। वहीं ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला बीकानेर दौरे पर हैं और यहां पर वो कई जगह जाकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव की जो बात है वो यहां पर कर रहे हैं। आज मुरलीधर व्यास कॉलोनी में वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने लोगों को मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करवाई। इसके साथ ही उन्होंने आयुर्वेद काढ़ा भी लोगों को वितरित किया और साफ तौर पर यह कहा कि इस काढ़े के जरिए कोरोना जैसे संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। बिजली बिलों को माफ करने के लिए आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बिजली बिलों को माफ करने की बात डॉक्टर बीडी कल्ला के सामने रखी। उन्होंने कहा कि लगातार कोरोना संकट के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जिसके कारण वो बिजली का भुगतान नहीं कर सकते हैं। ऐसे में 2 महीने का जो बिल है वो माफ किया जाए ताकि लोगों को इससे आराम मिल सके। वहीं देशनोक के अंदर टिड्डी दल का आक्रमण लगातार जारी है। आज बड़ी संख्या में टिड्डी दल देशनोक में पहुंच गया, जिसके बाद किसानों की चिंता की लकीरें लगातार बढ़ गई और बड़ी संख्या में जो टिड्डी दल आया वो किसानों की फसलों को चट कर गया। किसानों ने अधिकारियों को सूचना दी और इससे पहले भी कई बार अवगत करा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक टिड्डियों के बचाव के लिए अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाए हैं, जिसके कारण किसानों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं बीकानेर में गर्मी के तेवर लगातार जारी हैं, तो वहीं पारा लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं। 45 डिग्री से ऊपर जो तापमान है वो बढ़ गया है, जिसके बाद अब लोगों की चिंता की लकीरें तो बढ़ रही है। इसके साथ लोग ठंडे पेय पदार्थों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर कुछ राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन वर्तमान समय की बात कर लें तो गर्मी ने अभी लोगों को परेशान कर रखा है। वहीं लूनकरसन क्षेत्र के अंदर काफी समस्याओं की मांग को लेकर आज विधायक सुमित गोदारा ने जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में आ रही समस्याओं से जिला कलेक्टर को रूबरू करवाया। भरतपुर में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज 165 मामले हो चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि कई मामले इनमें से क्वारंटाइन होने के बाद में सही हो चुके हैं और अपने घरों की तरफ भी जा चुके हैं। जो बचे हुए हैं उन्हें भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में रखा गया है, जिनका इलाज जारी है। वहीं बयाना की बात करें तो बयाना पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुका है और यहाँ प्रशासन ने राहत की सांस ली है। वहीं आपको बता दें कि बाजार पूरी तरह से खुलने लगे हैं और लोगों ने और दुकानदारों ने राहत की सांस ली हुई है कि अब यहाँ संक्रमण का दौर थम जाएगा। लेकिन एक एक पॉजिटिव मामला निकलने के कारण यहाँ कई इलाकों में कर्फ्यू भी अभी जारी है। वहीं अगर मौसम की बात करें तो भीषण गर्मी के चलते लोग 11 बजे ही अपने घरों में चले जाते हैं और भीषण गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे इस गर्मी से बचा जा सके, कहीं कोरोना की तरह ये भी अपने चपेट में नहीं ले ले। वहीं बात करें प्रशासन की तो प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और नज़र रखे हुए है कि कहीं दोबारा से संक्रमण नहीं आ जाए और भरतपुर दोबारा से रेड जोन में नहीं चला जाए। वहीं आपको बता दें कि छोटे कस्बों में भी राहत मिल रही है। लोग अब कोरोना संक्रमण से दूर रहने के लिए अपने आप को दूरियां बनाए हुए लोगों से, जिससे ये संक्रमण दोबारा से नहीं फैले। स्थानीय प्रशासन की बात करें तो वो समय समय पर गांवों में और कस्बों में मुनादी करवा के लोगों को महफूज रखने और इस भीषण गर्मी से बचने के लिए अपने घरों पर रहने की सलाह दे रहा है।
वहीं बिजली भी अपनी आंख में चौली खेल रही है, जिसके चलते लोग खासे परेशान चल रहे हैं। करीब 4-4 घंटे की कटौती के चलते लोग इससे आहत हो रहे हैं। प्रशासन ने कई बार बिजली विभाग को इस बारे में कहा भी है कि एक समय निश्चित कर लिया जाए, जिससे लोगों को पीने की पानी की समस्या से दो चार नहीं होना पड़े और समय पर बिजली आए तो मोटरें भी चलें और लोग पीने के पानी से भी राहत महसूस कर सकें। वहीं जिला कलेक्टर ने कई बार मीटिंगें करके स्थानीय प्रशासनों को हिदायत दी है कि वह कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में जाकर लोगों की समझाइश करें कि वह अपने घरों पर रहें और इस संक्रमण से बचाव के लिए हर संभव प्रयास करें। वहीं बयाना कोरोना मुक्त होने के कारण लोग अब राहत की सांस में हैं और अपने जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं किसान भी अब राहत में हैं कि शायद मौसम बदलेगा और बारिश समय पर आने के बाद में उन्हें थोड़ी राहत की बूंदें भी मिलेंगी, जिससे वह अपनी फसलों को दोबारा तैयार करने के लिए खेतों की तरफ रुख करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।